जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको CAPF के पेपर 2 के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे हम प्रिपेयर करेंगे और क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊँगा, ऐसे और आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और एक फ़िल्टर्ड PYQ भी है मेरे पास जिसमें आप आंसर राइटिंग करोगे और मैं इवेलुएट करूँगा और कुछ मॉडल आंसर्स भी मैं प्रोवाइड करूँगा। पहले आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। देखिए, एग्जाम का पैटर्न जो है पेपर 2 का वो डिस्क्रिप्टिव है यानी रिटन है। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है और 3 घंटे का ड्यूरेशन मिलता है। मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 200, है ना। और लैंग्वेज का मीडियम क्या होता है, इंग्लिश या हिंदी, ये आप पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला सेक्शन जो रहेगा वो ऐसे का रहेगा, ठीक है। सेक्शन ए ऐसे का रहेगा और 80 मार्क्स का ऐसे आता है और 80 मार्क्स का ऐसे है। देन हिंदी और इंग्लिश कोई भी जो लैंग्वेज है वो आप चूज कर सकते हैं। अब जब हम UPSC के साइट पे जाकर ये सिलेबस पढ़ते हैं तो आप देखो, इन्होंने बताया पार्ट ए में ऐसे क्वेश्चन होगा जो कि लॉन्ग नेरेटिव फॉर्म में आंसर करना होगा, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश में, और जिसमें हमें टोटल 80 मार्क्स मिलने, टोटल मार्क्स जिनका 80 होने वाला है। और जो इंडिकेटिव टॉपिक्स हैं वो होंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, खास तौर से हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट इशूज़ के नॉलेज हमारे टेस्ट किए जाएंगे। इसके अलावा एनालिटिकल एबिलिटी भी देखी जाएगी। तो ये हो गई बात पार्ट 1 की, ठीक है। पार्ट ए में पेपर 2 के अंदर ये चीज़ें कवर्ड हैं। देन जब हम पार्ट बी देखते हैं तो इसमें कॉम्प्रीहेंशन है, प्रिसाइज राइटिंग है और अदर कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल है ना। लैंग्वेज स्किल आपके पास होनी चाहिए जिससे आपको केवल इंग्लिश में अटेम्प्ट करना है और ये होता है 120 मार्क्स का। समझ आ रही है बात। पार्ट ए में आप समझ गए, ऐसे की बात कर रहे हैं। देन पार्ट बी में हम देख रहे हैं कि कॉम्प्रीहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग वगैरह है जो कि 120 मार्क्स के हैं। और जो टॉपिक्स हैं आर कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस, प्रिसाइज राइटिंग, डेवलपिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, सिंपल ग्रामर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग। तो हाँ, सिंपल ग्रामर भी रिक्वायर्ड है एज पर दी UPSC नोटिफिकेशन। अब देखिए, जो ऐसे राइटिंग है वो उनमें जो टॉपिक्स हैं वो करंट इवेंट के हो सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज हो गए, सिक्योरिटी कंसर्न्स, तो ये चीज़ें मोस्टली देखने को मिलती है। जबकि जो प्रिसाइज राइटिंग है, जो कॉम्प्रीहेंशन है और जो अदर लैंग्वेज स्किल्स हैं, ये 120 मार्क्स का है और ये भी पार्ट ए के अंदर ही इंक्लूडेड है, ठीक है। और बेसिकली जो पार्ट बी है जिसमें कॉम्प्रीहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग और अदर कम्युनिकेशन वगैरह है, इन्हें प्रिसाइज होगा। प्रिसाइज का मतलब समराइज करेंगे हम एक पैसेज को। कॉम्प्रीहेंशन होगा जिसपे बेसिकली पैसेज के बेस पे हमें आंसर करना होगा। देन रिपोर्ट राइटिंग है, आर्ग्यूमेंट है, ग्रामर है, ठीक है। ये चीज़ है पार्ट बी के अंदर। अब देखिए, ऐसे का मॉड्यूल कैसा होता है वो देखिए, थोड़ा आप इसे ध्यान से समझ लीजिए। बिल्कुल बिगिनर्स के लिए आई नो, बट बस 5 मिनट का ही डिस्कशन है। देन हम ऐसी बातें करेंगे जिससे आपका मार्क्स डायरेक्टली बूस्ट हो। तो ऐसे जो है उनमें 6 ऐसे के टॉपिक्स होंगे जिसमें आपको 4 आंसर करना है, ठीक है। 6 टॉपिक वो देंगे जिसमें आपको 4 आंसर करना है। 80 मार्क्स के होंगे जो कि 40% है टोटल स्कोर का। तो अगर आप पेपर 2 में एज चाहते हो तो आपको ऐसे में मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे बहुत बड़ा मेजर चंक है सेकेंड पेपर का। इसी तरह से जब हम आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो आर्ग्यूमेंट में हम देखते हैं कि ये डिबेटेबल टॉपिक से होते हैं यूजुअली, जो कि न्यूज़ में होते हैं मोस्टली, है ना। न्यूज़ वाले टॉपिक जनरली देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको 2 आर्ग्यूमेंट लिखने होंगे, 20 मार्क्स ईच, ठीक है, 20 मार्क्स ईच। और आपको देखिए, जब भी आर्ग्यूमेंट आए ना तो आप समझो कि आप फेवर की भी बात करो, अगेंस्ट की भी बात करो, और दोनों पॉइंट को आपको सब्सटेंशिएट करना होगा प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ। और अपनी बात रखने के लिए जितनी मजबूती से, जितना क्लियरली आप अपनी बात रखोगे, उतना ही बेटर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। देन रिपोर्ट वाली जो बात है ना, तो रिपोर्ट में ये देखा जाता है कि आपको 2 रिपोर्ट मिलते हैं 10 मार्क्स के ईच। और ये भी जो टॉपिक हैं जनरली रिसेंट वाले ही होते हैं। और जैसे मान लो कोई बहुत रीसेंट एग्जांपल है, जिस तरह से न्यूज़ वगैरह में चल रही है चीज़ें, उसके अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट लिखने को दिया जाएगा, ठीक है। और ये ना थोड़ा फैक्चुअल होता है रिपोर्ट वाला पार्ट। तो यहाँ पे हमें ओपिनियन या व्यूज़ की बजाय ज़्यादा अगर हम फैक्ट्स फिगर्स की बात करें तो ये बेटर होता है रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि रिपोर्ट है, नाम से ही समझ आ रहा है कि हमें किसी चीज़ की रिपोर्टिंग करनी है, तो वहाँ पर फैक्ट एंड फिगर मैटर करता है, ठीक है। समझ आ गया। अब ना बहुत लोग बिगिनर हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि ऐसे का प्रॉपर फॉर्मेट कैसे होता है। ये मैं सिविल सर्विसेज मेंस के टाइम पे भी सिखाता हूं और अभी भी आप देख लो एक बात कि जो एक ऐसे का तरीका है वो कैसे होता है ओवरऑल। तो सबसे पहली बात, जैसे कोई भी हम आंसर लिखते हैं उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है इंट्रो, दूसरा होता है बॉडी और तीसरा होता है कंक्लूजन, ठीक है। यहाँ तक आप बात मेरी समझ रहे हो। देन जब हम इंट्रो की बात करते हैं तो इंट्रो हम कैसे करें, इंट्रोडक्शन में क्या रखा जाए। तो जब भी इंट्रोडक्शन किया जाता है तो उसमें हम एक ऐसी आइडिया की बात करते हैं या एक ऐसी जानकारी देते हैं जिससे हमें
प्रॉपर जो ऐसे होने वाला है, आगे जो बातें होने वाली है उसकी समरी एक लाइन में मिल जाए, या उसका जो प्रॉपर थीसिस है, जो सेंट्रल आइडिया है वो पता चल जाए। ठीक है, तो हमेशा आपका इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जो प्रिसाइज हो, टू द पॉइंट हो, और जो ऐसे में आने वाला है उसकी बात करे। देन बॉडी के अंदर क्या है, तो यहाँ पे मेन कंटेंट है और मेन मार्क्स भी यहीं पे है, और ये ऐसे की लेंथ पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे ना कंफ्यूजन ये आती है लोगों को कि उनके पास कोई डाटा है, कोई जानकारी है, वो उसे एड ऑन कर रहे हैं। अब एड ऑन कर रहे हैं तो लिंक बन रहा है या नहीं, उसमें वो गलती कर रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं ना कि आप फैक्ट पे फैक्ट लिखते जा रहे हैं, एक प्रॉपर लिंकेज होनी चाहिए। ठीक है, समझ आना चाहिए, और जो रीडर्स को बांध करके रखती है वो वाली एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, और वो डेवलप होती है प्रैक्टिस से। बहुत सारा इवेल्युएशन हम करते हैं उन कॉपीज को पढ़ने से। इसके अलावा जब आप लिखोगे, रोज इंप्रूवमेंट देखोगे, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि बॉडी में हमें क्या क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। तो ये ना आप ऐसे समझ लो कि अगर मैं 20% पार्ट इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ तो ये 60, फिर अगेन कंक्लूजन भी 20% पार्ट होता है। ये ऐसे कोई रिमार्केशन नहीं है, आप 10 to 15% भी लिख सकते हो, वो तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर। ठीक है, समझ आ रही है बॉडी की बात। देन कंक्लूजन क्या है, तो समराइज करो, जितना बेस्ट तरीके से आप समराइज करोगे, फालतू की बातों को हटा करके जैसे ही काम की बातों में समराइजेशन करोगे, उतना ही बेटर ऐसे लगेगा आपका, और उसी तरीके से मार्क्स भी अलॉट होंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, वर्ड्स की बात करते हैं, पूछते रहते हैं स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन, हालांकि इन क्वेश्चंस का कोई ज़्यादा महत्व होता नहीं है, बट फिर भी आप देख लो। अगर आप एक प्रॉपर वर्ड की बात करोगे कि कितना वर्ड होना चाहिए इंट्रोडक्शन में, तो ये 50 to 60 होना चाहिए मैक्स। और बॉडी में अगर आप देखो तो ये भी डिपेंड करेगा, 200 वर्ड्स आप लेकर चल सकते हो। देन कंक्लूजन में भी अगेन 50 to 60 वर्ड्स जो है वो होने चाहिए। तो ये तरीका है, और ये वर्ड्स वैसे कोई प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं है, वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता है। देन इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि इंट्रोड्यूस हम कैसे करें किसी टॉपिक को। तो इंट्रोडक्शन का ना बहुत सारा तरीका है, और जब हम सिविल सर्विसेज में भी मेंस की बात करते हैं तो उसमें भी ऐसे के लिए बहुत अलग अलग तरीके हैं। आप टॉपर्स की कॉपीज उठाकर देखोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि कुछ टॉपर ने तो डायरेक्टली पोएम से स्टार्ट कर दिया, कुछ ने तो बिल्कुल एनेक्डोट से स्टार्ट करा। ठीक है, एनेक्डोट का मतलब वही कोई स्मॉल स्टोरीज वगैरह से, और कुछ के आप देखोगे कॉपीज तो उनमें आप देखोगे कि इन्होंने स्टोरी की बात करी, छोटा मूवी जैसा सीन क्रिएट कर दिया, और उसके बाद फिर वो अपनी बात रखते हैं। और कुछ होते हैं बिल्कुल जो जिनको कोट्स पे मास्टरी होती है, तो बिल्कुल बेस्ट वाला कोट निकाल कर लिख देते हैं। बट देखिए, ध्यान रखिएगा, ये कोट्स वाली चीज़ों में गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ इन द सेंस कि अगर आप प्रॉपर कोट नहीं लिखोगे, उनके प्रॉपर तरीके से आपकी जानकारी नहीं होगी, तो ये ऐसे का इंट्रो को ही खराब कर सकता है। और देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर इंट्रोडक्शन खराब हो गया तो बॉडी में भी बहुत चांसेस हैं कि उस बेटर तरीके से, क्योंकि आप देखो एक बार इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे तरीके से फ्लो बैठ गया तो आप भी समझ रहे हो कि वो लिंक सही तरीके से लास्ट तक बन पाएगा। तो ये बातें हैं, और भी तरीका है इंट्रोडक्शन का, डिपेंड करेगा कि आप कोई स्टोरी, कोई फिक्शनल स्टोरी भी जनरेट कर सकते हो। बट यहाँ देखो, सिविल सर्विसेज के मेंस में ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, तो वहाँ हम बेटर तरीके से लिख पाते हैं। यहाँ हमारे पास वर्ड्स काफ़ी लिमिटेड हैं, तो उस तरीके से हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा हम स्टोरीज वगैरह पर ना जाएं, क्योंकि हमें काफ़ी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे कोई एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वैसे तो। अच्छा, मैं एग्जाम्पल वाली बात बाद में करूँगा, मैं आपको ये समझाऊंगा कि एनेक्डोट वगैरह क्या होता है बेसिकली, जब हम ऐसे के टॉपिक डिस्कस करेंगे तो। ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात हमने ओवरऑल की। अब मैं आपको बॉडी का बताता हूँ कि बॉडी का क्या तरीका है। तो बॉडी का तरीका ये है कि आप किस तरह से, किस बेस पे डिफाइन करना चाह रहे हो उसको। ये ना बहुत ज़्यादा टॉपिक पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हमारा टॉपिक है जो बात कर रहा है किसी चीज़ के कॉज की, किसी चीज़ के इम्प्लीकेशन की, या अगर कोई नेशनल लेवल पे फोकस कर रहा है या इंटरनेशनल मुद्दा है, या फिर अगर आप देखो कि क्वेश्चन ऐसा है जो कुछ पूछना चाह रहा है ना, क्वेश्चन के फ्रेमवर्क पे बेस पे है। या कई बार वैसा होता है जिसमें हमें फ़ायदा और नुकसान बताना होता है, और कई बार ऐसा होता है जब हमें टॉपिक के अंदर पूछा जाता है कि ये चीज़ आपके अकॉर्डिंग कितना मैटर कर रही है ना। तो कई सारी चीज़ें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। जैसे अगर हमसे पूछा जाए एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, तो यहाँ पे हम अपने ऐसे को बहुत ज़्यादा ऐसा रखेंगे जो एनालिसिस के बेस पे जाए, है ना, एनालिसिस के बेस पे जाए, और एक हम बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलें, क्योंकि हमें तो दोनों बातें बतानी है ना, एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट जब आप क्वेश्चन करोगे, जब एग्जाम्पल मैं डायरेक्टली करके दिखाऊंगा, तो आप समझ पाओगे कि हमें बैलेंस्ड अप्रोच रखने का मतलब क्या होता है। देन कॉजेज वाली बात है, तो जब भी कॉज वाली बात आएगी तो आप देखो कि इसका क्या परिणाम निकल कर आ रहा है, और जब भी ये कॉज की बात आए तो आपका डायमेंशन बहुत वेराइड रेंज का होना चाहिए। नेशनल लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा,
सोसाइटी के लेवल पे, विमेन के लेवल पे, तो अलग अलग बेस पे आपको ये बताना पड़ेगा कि ओवरऑल इस पर्टिकुलर चीज़ का क्या इम्प्लीकेशन निकल कर आने वाला है। जैसे मान लो आपसे इन्होंने पूछा, कोई सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो इजराइल वाला कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूछा, तो अब आप समझो कि ओवरऑल ये वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं, ऑल राइट। और इसके बाद देखिए बहुत बार क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारा डायमेंशन में हेल्प करती हैं, तो वो मैं आपको रेडीमेड प्रिपेयर करके दूंगा, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देन ये बात हो गई बॉडी की ओवरऑल, और इसी के साथ ही बॉडी में बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। जैसे अगर आपके पास पेपर 1 का अच्छा नॉलेज है जीएस वगैरह का, तो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा बॉडी में, ये तो सिंपल सी बात है। जैसे अगर आपको कोई डाटा पता है, फैक्ट एंड फिगर पता है, तो आप बहुत सही तरीके से उनका यूज कर सकते हो। तो एट द एंड नॉलेज वालों की जीत होती है, ये बात आप याद रखिएगा। आर्टिकुलेशन इज अ थिंग बट नॉलेज इज ऑल्सो अनदर थिंग। अगर आपके पास जानकारी है तो उन जानकारी का आप, अगर आपको जानकारी है और जानकारी यूज करना आती है, तो फिर आपसे बेस्ट ऐसे कोई नहीं लिख सकता। देन इसके बाद डायग्राम वगैरह की लोग जो बात करते हैं, देखिए जनरली जो है वो ऐसे में डायग्राम प्रेफर्ड तो नहीं होते हैं, बट ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और अब आपको, अब ये आपके ऊपर है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है और आप उसे कैसे प्रस्तुत करना चाहते हैं, कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं। कोई नुकसान नहीं है अगर आप डायग्राम भी दे रहे हो तो। खैर अच्छा, एक चीज़ और कि जब हम पैराग्राफ चेंज करते हैं, जब मैं ये हमेशा सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को, यहाँ बहुत लोग गलतियाँ करते हैं, जब हम पैराग्राफ चेंज करते हैं तो हमारा ना सेंटेंस लिंक होना चाहिए। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने स्टार्टिंग में भी लिंकेज की बात की थी। कुछ लोग बहुत अच्छा ऐसे लिखते हैं, बहुत शानदार जानकारी उसके पास है, अभी मैं दिखाऊंगा कुछ कॉपीज, बहुत शानदार जानकारी उसके पास है, बट लिंकेज में कमी है, ठीक है। ऐसा भी होता है बहुत बार। तो अगर ये लिंकेज आपके पास है कि आप लास्ट के पैराग्राफ को नेक्स्ट पैराग्राफ से जोड़ पा रहे हो, तो बहुत बेस्ट होगा ये। और जैसे इसमें हमारी हेल्प करते हैं कुछ कंजंक्टिव वर्ड्स भी, जैसे फाइनली या अदरवाइज, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, हावेवर वगैरह, जो हमारे ये दिखाते हैं कि जो लास्ट का सेंटेंस है वो हमारे फर्स्ट सेंटेंस से जुड़ा हुआ है, और लास्ट के कारण ही हम फर्स्ट को बता रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है लिंकेज का मतलब। देन कंक्लूजन का मैं बताता हूँ ब्रीफ, देन मैं कुछ कॉपीज दिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम इसे कंक्लूड करेंगे सेशन को। फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, और फिर मैं कुछ और चीज़ें हैं जो सेशंस में इंक्लूड करने वाला हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए कंक्लूजन की बात है, तो कंक्लूजन में कहाँ गलतियाँ आती हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो रिसेंटली मैंने एक कॉपी चेक करी थी, शिप्स डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम, शिप्स सिंक बिकॉज ऑफ वाटर दैट गेट्स इनटू देम। क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? कहना चाह रहे हैं ये कि शिप्स इसलिए नहीं डूबती क्योंकि उनके चारों ओर पानी होता है, खुद डूबती है बिकॉज उनके अंदर पानी चला जाता है। अब ये ना, ऐसे तो सिविल सर्विसेज का है, बट इससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लगेगा। फिर एक्चुअल जो CAPF के PYQs है वो भी मैं करवाने वाला हूँ, बस अभी आप समझिए। तो इसे जब मैंने चेक करा तो मैंने देखा इंट्रोडक्शन की शिप सेल थ्रू करती है वाटर से, इवन द हार्डेस्ट वन दे आर एबल टू सेल थ्रू टफेस्ट ऑफ स्टॉर्म टिल द वाटर अराउंड देम डज नॉट गेट इनटू देम। तो ये इंट्रोड्यूस किया इन्होंने बेसिकली क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके, ये भी एक तरीका है। देन इसके बाद जो इन्होंने पॉइंट लिया है वो बड़ा ही शानदार है। ये माइंड को कंपेयर कर रहे हैं शिप से। हमारा माइंड भी वैसा ही है, सारे प्रॉब्लम से लड़ लेता है, वो बाहरी है अगर तो, बट अगर हमारे अंदर प्रॉब्लम चल रही है, टर्मोइल चल रहा है, सेल्फ डाउट चल रहा है, तो वो चीज़ हमें प्रॉब्लम देगी। और एक बार ये फीलिंग हमारे अंदर कीप्ड इन हो गई तो जो इनविंसिबल माइंड है वो भी इवन सकम्ब कर सकता है। तो ये वही बात है, लैक ऑफ कन्विक्शन। अब ये जो जिनकी कॉपीज मैं चेक कर रहा हूँ, ये इनका कीवर्ड पे बहुत अच्छा होल्ड है। तो हर किसी का अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होता है। मैं इनके जीएस के आंसर्स भी चेक करता हूँ तो बहुत ही अच्छा होल्ड देखने को मिलता है। देन इसके बाद इन्होंने एक्सप्लेन किया, इस बात को आगे बढ़ाया कि जो हमारे क्लोजेस्ट है वही हमें ज़्यादा हार्म करती है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि वन इज़ क्लोजेस्ट टू वन सेल्फ दस इज मोर एबल इन अफेक्टिंग बीट गुड और बैड। तो इस तरीके से इम्पेरेटिव हो जाता है। और इसके बाद फिर ये कंसेंट्रिक सर्कल वाली बात है कि किस तरह से फैमिली, फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हमें अफेक्ट करते हैं। देन क्लासिक एग्जाम्पल है इसका, तो ये एक्सपेंड करने की बात है, एक्सपेंड करते हैं हम इसी तरीके से। कंक्लूजन दिखाना है मुझे इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली। तो ये तो बॉडीज़ हैं, सही है पूरा। तो कंक्लूजन देखिए कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो इसमें उन्होंने कंक्लूजन में बताया, वी हैव सीन हाउ इंटरनल स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम्स एंड रिमेन्स वर्चूज दैट हैव हेल्प द शीप इन प्रिवेंटिंग वाटर फ्रॉम लेटिंग इन एंड द सक्सेसफुली फेस हार्डेस्ट ऑफ टेम्पेस्ट विदाउट सिंकिंग।
तो इसका मतलब ये है कि हम इस तरीके से देख रहे हैं, जो इंटरनल स्ट्रेंथ है और जो रेजिलियंस है वो हमें समय की मांग होती है और वही जो है वाटर को प्रिवेंट करती है। बट आप देखो इसमें हम क्या क्या चीज़ें, वैसे इन्होंने जो चीज़ें इंक्लूड करी इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई कि लीडरशिप वगैरह किस तरह से अफेक्ट करता है, और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कि किस तरह से एक जो लीडर होता है वो कॉन्स्टेंटली क्रिटिसिज्म को फेस करता है बट वो अपने अंदर उस चीज़ को आने नहीं देता है। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। और क्योंकि फिर क्या होगा, अगर एक बार उनको अपने अंदर उन्होंने सेल्फ डाउट को ले लिया कि जो जनता बोल रही है वो क्रिटिसिज्म हमारे लिए है पर्सनली, तो वो खुद के लिए क्रेडिबिलिटी खो देंगे, है ना। इसी तरह से नेशनल और इंस्टीट्यूशंस की जब हम बात करते हैं तो हमें ये देखना हो कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वॉचडॉग्स की बात कर सकते हैं कि किस तरह से वो ये चेक कर रहा है कि हमारे देश की खुद की इंस्टीट्यूशंस हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। तो ये ना वेराइड रेंज ऑफ डायमेंशन है। उन्होंने ये कहा क्वेश्चन में कि सीप जो है वो खुद के ही पानी से डूबता है, तो आप इसको एसोसिएट करो ना अलग अलग चीज़ों के साथ। आप ये बताओ कि ये नेशन और इंस्टीट्यूशन में कैसे अप्लाई हो रहा है, आप ये बताओ कि पब्लिक लाइफ में लीडरशिप में कैसे रिलेटेड है ना, रिलेटेड है ना लीडरशिप के साथ। जैसे अगर कोई लीडर है उनकी बुराई हो रही है तो वो ठीक है, वो ऊपर लेवल पे ठीक है, बट अगर वो उस चीज़ को अंदर ले लेते हैं कि मैं तो खुद में ही बुरा हूँ, इस चीज़ को वो समझ लेते हैं, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये एक तरीका है, क्रिटिसिज्म जैसे कॉन्स्टेंटली फेस कर रहे हैं तो वो अगर इंटरनलाइज ना करें तो ये बेस्ट होगा। देन कंक्लूजन की बात है तो इसमें मैंने ये लिखा, वी मस्ट स्ट्राइव टू रिमेन लाइक वेल बिल्ड शिप्स। मैंने क्वेश्चन को ही लिंक किया कंक्लूजन के साथ। हमें वेल बिल्ड शिप की तरह रहने का प्रयास करना होगा, रेजिलिएंट, बैलेंस्ड और प्रोटेक्टेड रहना होगा इंटरनल इरोजन से, ठीक है। फॉर इट इज़ नॉट द स्टॉर्म आउटसाइड बट द लीक विद इन दैट सिंक्स द शिप। मतलब ये नहीं जो बाहर आंधी है उससे प्रॉब्लम नहीं है, बस वो शिप के अंदर ना आनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है कि किस तरह से एक कोहेरेंट दिखे पैसेज में, ठीक है, कोहेरेंस नज़र आए और लिंकेज ना टूटे और जो भी हम बातें लिख रहे हैं वो आपस में रिलेटेड हों। ऑल राइट, तो ऐसे काफ़ी सारे जब मैं कॉपी शेयर करूँगा तो उनसे भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और इसमें अगर हम देखें तो जो टॉपिक्स हैं PYQs में एसेज वाले खास तौर से हम देखते हैं तो इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो जो फिल्टर आउट हमने करा, तो एक तो ये टॉपिक है जब वो नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें जैसे वो पूछेंगे सोशल मीडिया का रोल क्या है इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में, साइबर सिक्योरिटी वगैरह पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी पे तो लगातार ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देन साइंस टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इंडिया, इस पर भी क्वेश्चन आता है। और क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं तो भी हम खास तौर से देखते हैं कि क्वेश्चन पूछे ही गए हैं क्लाइमेट चेंज से काफ़ी सारे। देन साइंस टेक्नोलॉजी है और इसके बाद वीमेन एम्पावरमेंट है, जेंडर इशूज़ है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो साथ के साथ देखने को मिल रही हैं। देन एजुकेशन, यूथ एंड सोशल डेवलपमेंट है और इसके बाद जो थीम है वो मीडिया डेमोक्रेसी की है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इशूज़ है, NGOs वगैरह हैं, सोशल मीडिया की बात है, ड्रग्स एंड सोशल चैलेंजेस है। तो आप देख रहे हो ये वो चीज़ें हैं जो आम जनता को अफेक्ट कर रही है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ तो ये कि जो हम न्यूज़पेपर्स वगैरह में जनरली देखते हैं, ठीक है। तो आप अभी एक कोई भी टॉपिक पे ऐसे लिखिए, इवेल्युएशन के लिए आप अपलोड करिए और इसके बाद जो है वो हम इसमें आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक एक थीम प्रिपेयर करवाऊंगा, अगर कोई थीम पे क्वेश्चन आए तो आपके पास रेडीमेड पॉइंटर हों, ठीक है। क्योंकि अब आपको अपने कंपटीटर से लीड लेने के लिए आपके पास डाटा होना चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स होना चाहिए जो आप यूज कर पाओ डायरेक्टली, अदरवाइज क्या होगा, जनरलिस्टिक मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। सो ऑल राइट, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।